नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। भाजपा सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण करने और उचित मुआवजा नहीं देने सहित अन्य मुद्दों को लेकर इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र से आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकाली गई रैली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। राव रंगवासा होते हुए विभिन्न मार्गों से ट्रैक्टर रैली कलेक्टर कार्यालय की ओर आगे बढ़ी। इस दौरान ट्रैक्टर रैली में शामिल ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में किसान जन शामिल हुए, जिन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। हालांकि ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए रास्ते में पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। समाप्त करके सदस्यों को लाभ के लिए काम करेंगे। हमने निर्णय लिया है कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों का गेहूं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार जो दुकान पर खड़ा है वो भी, जो हाथ बांध के बैठे हैं वो भी, जो छत पे है वो भी, 3,000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का इंडिया बन गया। क्या बन गया है? आपने देखो, प्रधानमंत्री दिन में 10 बार कहते थे इंडिया, अब कहते हैं मेक इन इंडिया, कहते थे स्टार्टअप इंडिया, कहते थे। वो कहते थे अरे दौड़ने के लिए इंडिया, चलने के लिए इंडिया, बैठने के लिए इंडिया, उठने के लिए इंडिया। अब कहते हैं इंडिया, इंडिया जीतने वाला है। इंडिया फिर से बताओ, इंडिया। मैं एक बार बोलूँगा इंडिया, आप भी बोलना इंडिया। इंडिया, 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 इंडिया। पूरा देश बोलेगा मोदी जी, पूरा देश बोलेगा। पूरा दुनिया भर में डंका बचाने का काम किया था। जब 700 किसान शहीद हुआ तब इनको अकल आ गया वो कानून गलत है। जो कानून टीवी में आया था, टीवी में वापस लेके जाने का काम किया। एक टेलीविजन सरकार है। मैं जीतू पटवारी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को आज भी याद है, दिल्ली में बीजेपी सरकार के नाक के नीचे 1 साल किसान आंदोलन चला। 15 दिन ट्रैक्टर में सोले, वो सोए थे, उनके साथ रोटी खाने का काम किया, किसानों को आवाज उठाने का काम किया। लगातार वह युवा कांग्रेस जो लंगर चला रहे थे वहां के मदद करने का काम किया। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मध्य प्रदेश इंदौर राहुल में जो किसानों के लिए अपने आवाज उठाता है, जो राहुल जी चाहता है आखिरी गांव में, आखिरी व्यक्ति, आखिरी पंक्ति में उसका आवाज उठाने का काम हमेशा किया है। मैं इधर से इस मंच से कहना चाहता हूँ, जो शिवराज सिंह जी ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीना बचा है। अब 50% लेना ले लो, कितना भी लेना ले लो, एक कॉरिडोर होने नहीं देंगे। कर्नाटक में भी 40% सरकार था। मैं कर्नाटक से आता हूँ। 136 से इनका पूरा मंत्रिमंडल, जो नरेंद्र मोदी, इनका सारे अमित शाह से लेकर पूरा इनका कैबिनेट बेंगलुरु में 3 महीने पड़ा था। मैं तब भी मीडिया साथी को बोला, आप कितने भी समय दो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के बार-बार आ रहे हैं, आप यहाँ भी कितने बार भी आ जाओ। यह कांग्रेस सरकार आ रही है, गरीब, युवा, मजदूर, सभी वर्ग समाज का सरकार बनेगी। और जो किसान विरोधी करके पूरा देश जानता है कोई सबसे ज्यादा किसान विरोधी है, ये बीजेपी सरकार है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, रैली को बढ़िया रैली है। और क्या, कहाँ से आए हो आप? सनाउदिया गांव से। सनाउदिया से। हाँ। कितने ट्रैक्टर है आपके गांव से? 20 ट्रैक्टर, 20-25 ट्रैक्टर है। 20-25 ट्रैक्टर है। सरकार के खिलाफ है ये रैली, यानी कि हाँ, शिवराज सरकार के खिलाफ। हाँ। नीतियों के खिलाफ। हाँ। आपका नाम? धर्मेंद्र नागर। भैया ये किसानों की रैली है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, ना मुआवजा मिल जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो किसानों की फसल भी खराब हो गई। इस विषय में हम कलेक्टर साहब को जीतू भैया के साथ
ज्ञापन देंगे। कौन कौन से गांव से लोग ट्रैक्टर लेके शामिल हुए इसमें? गांव सनाउदिया, रंगबाता, सिंदोड़ा, सिंदोड़ी, पूरी रऊ विधानसभा के लोग यहाँ पर एकत्रित थे किसान भाइयों के साथ में। और किसान की हक की लड़ाई हमारे विधायक श्री जीतू जी पटवारी लड़ रहे हैं। आप भी किसान हैं? बिल्कुल, मैं भी किसान हूँ। आप युवा किसान हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है आपके साथ? सरकार बहुत ज़्यादा दोहरा व्यवहार कर रही है, किसानों को कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल किसान आज मरने की स्थिति पे खड़ा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से भाजपा की शिवराज सरकार ने किसानों को हड़पने का काम किया, किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया है, उसी के विरोध में आज हमारे लोकप्रिय विधायक जीतू पटवारी जी के संरक्षण में हम ट्रैक्टर रैली लेके हमारा विरोध जाहिर करेंगे। कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे लेकर के। उसी के संबंध में किसानों के सम्मान में आज एनएसयूआई मैदान में किसानों के साथ में एनएसयूआई भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और हमारे खून के आखिरी बूंद तक के हम किसानों की एक भी जमीन को जाने नहीं देंगे। कुछ ही 2-3 महीनों की बात है, फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर किसानों के लिए खुशहाली लाएंगे। कितने ट्रैक्टर होंगे लगभग और कहाँ से कहाँ तक की रैली? करीबन 1000 ट्रैक्टर है जो नावदा से स्टार्ट होगी, तो अपना AKVN का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके रैली समाप्त होगी। अभी हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और जीतू पटवारी जी वो सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे के लिए रवानगी देंगे। जी, हम ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं क्योंकि ये किसानों के हित की रैली है और सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार किसानों की बहुत सारी ज़मीनें अपने इन्वेस्टर दोस्तों को दे रही है। तो हम सारे किसान भाइयों यहाँ पे आए हैं इस रैली को संबोधित करने। कौन से गांव से आए हैं आप? हम सनाउदिया गांव से आए हैं और ये सब किसानों के लिए आए हैं हम, ताकि हमारे किसान भाइयों की जो ज़मीनें जा रही है वो जाए नहीं और सरकार अपना फैसला वापस ले ले। सनाउदिया से कितने ट्रैक्टर आए हैं? सनाउदिया से लगभग 20 से 50 ट्रैक्टर आए हैं और हर गांव से ट्रैक्टर लेके आए हैं। सभी किसान भाइयों जिन गाँव की ज़मीनें नहीं जा रही वो भी आए हैं ताकि अपने किसान भाइयों की ज़मीन बच सके। निकाली जा रही है रैली है ये हमारे माननीय विधायक श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, सरकार के खिलाफ है, ताकि सरकार। ये ट्रैक्टर रैली जरूर है, लेकिन ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जो किसानों के साथ निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर इंदौर शहर के अंदर निरंतर किसानों की ज़मीनों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। किसानों हक की लड़ाई निरंतर, चाहे मंदसौर में किसानों पर अत्याचार हुआ तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि युवा नेता जीतू पटवारी जी निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। आज वापस हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों को लेकर ये बताना चाहते हैं कि तुम किसानों के साथ निरंतर अत्याचार बंद करो, किसानों की खुशहाली का ध्यान रखो। मध्य प्रदेश या देश किसानों की खुशहाली से ही खुश हो पाता है। उनकी मेहनत का जब उन्हें फल परिणाम मिलता है, उनके प्रति ध्यान होता है, तो मध्य प्रदेश और देश में एक माहौल बनता है जो भारत का वास्तविक देश होता है, वो किसानों के खुशहाली पर होता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसानों पर अत्याचार कर रही है। पहले इन्होंने निरंतर 15 साल किया, फिर सरकार छीन कर अब निरंतर अत्याचार कर रहे हैं। ये इंतजार भी नहीं कर रहे हैं 2 महीने बाद के होने वाले चुनाव का। 2 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और किसानों की वापस खुशहाली का समय आएगा। लेकिन जब तक लड़ाई विपक्ष में रहकर हमें लड़ना कर्तव्य है। इसी कारण से जीतू पटवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा अध्यक्ष श्रीनिवास जी के साथ में ट्रैक्टरों की संख्या हजारों की संख्या के साथ में कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार को और यहाँ पर बीतमपुर में जो किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने का एक प्रयास करेंगे। ज्ञापन भी दिया जाएगा? ज्ञापन भी दिया जा रहा है और बड़ी संख्या के साथ में बोला जा रहा है कि इसे बिल्कुल रोका जाए और किसानों के साथ नहीं होगा, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा आपको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, आप उसके लिए आगे क्या करेंगे? क्या चीज? पुलिस, इनका कहना है पुलिस प्रशासन द्वारा भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि रैली आगे न जा। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो शासन के अधीन होता है। हम बहुत अच्छी बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर निरंतर ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पटवारी, कोई भी एग्जाम रिलेटेड पूरा मध्य प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति आज सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन निरंतर कर रहा है। भोपाल में कर रहा है, राज्यों में कर रहा है, जगह जगह। पटवारी पिछले 15 दिन से हड़तालों पर है, शिक्षक निरंतर पिछले 3 महीने से रोडों पे हैं। इसी प्रकार से किसानों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। इन चीजों को लेकर ये रखा जा रहा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं किसके अधीन कर रहा है। और उनको हम ये कहना चाहेंगे आपकी मीडिया के माध्यम से कि पुलिस इस बात की ध्यान रखे कि सरकार इनकी 2 महीने की है, इसके बाद आने वाली कमलनाथ जी की सरकार है, जो हमारे साथ में व्यवहार निभाएगा हम उनके साथ व्यवहार निभाएंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।